अगर आपके शरीर में थकावट और सुस्ती बनी रहती है, आपका काम करने का मन नहीं करता है, आप अपने शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं, आपको मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं और इसके साथ में अगर आपके यूरिन का कलर भी चेंज हो रहा है तो सावधान हो जाएं, ये किडनी फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। इसी को डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस हेल्थ एंड होम्योपैथी सेंटर जोधपुर से आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं किडनी की आपके बॉडी में क्या फंक्शंस है और अगर आपकी किडनी फेल हो रही है तो आपके शरीर में क्या लक्षण आ रहे हैं जिसको आप शुरू से ही पहचान जाए, जिससे कि आगे चल के और आपको पछताना नहीं पड़े। फ्रेंड्स, किडनी फेलियर के सिम्टम्स को समझने से पहले शॉर्ट के अंदर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ये गुर्दे करते क्या। हम सबके शरीर में, चाहे मेल है या फीमेल है, हम सबकी बॉडी के अंदर दो किडनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुर्दे, ये होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पीछे एक राइट और लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं। किडनी हमारे शरीर के अंदर एज ए फिल्टर यानी छलनी की तरह काम करती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप किचन के अंदर चाय छानते हैं तो कप में नीचे चाय चली जाती है और ऊपर चाय पत्ती रह जाती है, कुछ इसी तरह से आपके शरीर के अंदर हर मिनट लगभग 1 लीटर ब्लड पहुंचता है और आपकी किडनी उस ब्लड को एज ए फिल्टर वर्क करती है। उस ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, किडनी उसको फिल्टर करती है, साइड में करती है और आपके शरीर से यूरिन के साथ में बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से आपके शरीर में आप कह सकते हैं कि किडनी सफाई का काम करती है और शरीर में ब्लड के अंदर जितनी भी गंदगी है, जिसको हम बोलेंगे वेस्ट मटेरियल्स है, टॉक्सिन्स है, हार्मफुल जो वेस्ट मटेरियल्स कोई भी कारण से बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रहे, उन सबको आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपके गुर्दे प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, जिसको हम कहते हैं रीनल फेलियर या किडनी फेलियर होना, या हम कहते हैं गुर्दे खराब हो गए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो टॉक्सिन्स है, इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और उसके कारण आगे चल के आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और अक्सर लोग इसके शुरुआत के अंदर सिम्टम्स या लक्षणों को नहीं पहचान पाते, जिसके कारण आगे चल के उनको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको आगे चल के अगर शुरू में आपने अपनी बीमारी को नहीं पहचाना तो आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन पे रहना पड़ सकता है, या आपके डॉक्टर आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए जरूरी होता है इन सिम्टम्स को हम अच्छी तरह से समझें और टाइमली अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप कुछ अपने डॉक्टर से मिलकर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे आपके डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं और यूरिन कंप्लीट टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे शुरू में ही पता चल जाए कि आप किडनी फेलियर तो नहीं हो रहा है। अब हम इसके सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी फेलियर में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा और सबसे पहला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि जब आपकी किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स है, टॉक्सिन्स है, वो प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन, टॉक्सिन और ब्लड पास होने लगेंगे, जिससे आपके यूरिन का कलर चेंज होने लगेगा। आप अपने यूरिन को हल्का ब्राउन या हल्का रेड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, यानी आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो यूरिन की क्वांटिटी है वो कम होने लगी है, क्योंकि आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, जिसके कारण यूरिन कम बनने लगा है। आपकी यूरिन जाने की इच्छा भी कम होगी और यूरिन की मात्रा भी कम होने लगेगी। पर कुछ केसेस में आप यूरिन आउटपुट आपका नॉर्मल भी रह सकता है। नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर, पर्टिकुलरली आपके पैरों के अंदर, एंकल्स के अंदर, सोल्स के अंदर आपको एडिमा देखने को मिल सकता है। आप ये देख सकते हैं कि आपके पैरों के अंदर सूजन देखने को मिल रही है, वहां ऐसे लगेगा जैसे पानी सा इकट्ठा हो गया और जब आप वहां अंगूठे से दबाएंगे तो वहां थोड़ा खड्डा सा बन जाएगा। इसका कारण यह है कि किडनी डैमेज होने के कारण यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन लीक होने लगता है, जिससे आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है और आपकी बॉडी के अंदर एडिमा होने लगता है। जब आपकी किडनी फेल होने लगेगी तो आपके शरीर के अंदर आप फटीग और वीकनेस फील करेंगे, आपको अपने शरीर के अंदर थकावट और सुस्ती सी लगी रहेगी, आप अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं फील करेंगे। किडनी पेशेंट का जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके अंदर हेमोग्लोबिन जो है कम होने लगता है, जिसके कारण उनको एनीमिया की कंडीशन होने लगती है। एनीमिया के कारण आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कम होने लगेगा, जिसके कारण जब आप कोई मूवमेंट करेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे या काम करेंगे तो उसके कारण आपको ब्रीथलेसनेस फील होने लगेगी। आप थोड़ा सा जैसे ही चलेंगे फिरेंगे आपकी सांस फूलने लगेगी और एडवांस स्टेज के अंदर आप बैठे बैठे या रात को अगर आप सो रहे तो उस समय भी आप देखेंगे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। इन सारे फिजिकल सिम्टम्स के साथ के अंदर किडनी फेलियर के अंदर आप कुछ मानसिक सिम्टम्स भी देख सकते हैं। किडनी पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिस्टर्ब स्लीप और सुसाइडल थॉट्स भी आपको आ सकते हैं और बहुत एडवांस स्टेज के अंदर आपको बिहेवियरल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। आपको किडनी फेलियर के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर के कारण आपके बॉडी के अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे आपको कब्ज रहने लगता है, आपका डाइजेशन खराब होने लगता है, आपकी भूख कम होने लगती है और आपको नोजिया और वोमिटिंग भी महसूस कर
सकते हैं। इस तरह के जब डाइजेस्टिव सिम्टम्स होंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा, तो आपको मुंह के अंदर एक मेटेलिक टेस्ट होने लगेगा, आपका मुंह का स्वाद कड़वा रहने लगेगा और आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपका मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। किडनी फेल्योर के कारण आपके हार्ट पर भी असर पड़ता है। किडनी फेल्योर के कारण आपके हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, जिसके कारण हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। आपको अगर किडनी फेल्योर हो रहा है तो इसके कारण आपकी स्किन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि किडनी फेल्योर के कारण आपके ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, जिससे स्किन में सूखापन आने लगता है, आपको बार बार खुजली होने लगती है, स्किन पर आप पीलापन देख सकते हैं, आपकी स्किन डार्क हो सकती है, आपकी स्किन मोटी होने लगती है और आप देखते हैं कि इसके कारण आपके हाथों और पैरों के नाखून भी खराब होने लगे हैं। किडनी फेल्योर के कारण आपके मसल्स में भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके हाथों और पैरों में क्रैम्प्स आने लगे हैं, खास करके जब आप रात में सो रहे हैं तो आपके पैरों के अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं और जिसके कारण आपकी नींद भी खराब हो सकती है। इसके कारण आपको ट्विचिंग और मसल्स भी आप फील कर सकते हैं। आप हाथों पैरों के अंदर पिन एंड निडल सेंसेशन फील कर सकते हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे वहां पिन चुभाई जा रही है या जैसे चींटियां सी चल रही है। किडनी फेल्योर के कारण आपको हेडेक यानी सिरदर्द भी आप महसूस कर सकते हैं और इसके कारण आपको बोन पेन भी हो सकता है, क्योंकि किडनी फेल्योर के कारण आपको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी नाम का एक कॉम्प्लिकेशन होने लगता है जो आपकी बोन्स को वीक करता है, जिसके कारण आपको बोन पेन होने लगता है, आपकी बोन्स वीक होने लगती है और आपके बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये वो सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो आपको किडनी फेल्योर में देखने को मिलेंगे। इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम या लक्षण आप फील कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। आप अपने नजदीक में डॉक्टर से जाके मिलें, अपने सिम्टम्स आप प्रॉपर्ली उनसे डिस्कस करें। वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे जैसे हमने शुरू में बात की और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या जस्ट आपको कोई बॉडी में दूसरे कॉम्प्लिकेशन के कारण सिम्टम आ रहे हैं। फ्रेंड्स, होम्योपैथी के अंदर भी बहुत ही अच्छी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जो किडनी फेल्योर के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। आप किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसमें जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।